नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल रहस्यमयी दुनिया। दोस्तों, भारत का इतिहास रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही हमारे मन में अनगिनत सवाल खड़े हो जाते हैं। वो है सम्राट अशोक। उनके द्वारा बनाए गए शिलालेख केवल इतिहास के दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के ज्ञान और विज्ञान का खजाना है। लेकिन दोस्तों, इन शिलालेखों के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया। क्या ये लेख केवल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाए गए थे, या इनमें छिपे हैं कुछ ऐसे गुप्त संदेश जो आज भी मानवता के लिए पहेली बने हुए हैं? आज की हमारी कहानी आपको ले जाएगी इन शिलालेखों की दुनिया में, जहां हर पत्थर एक राज से भरा हुआ है। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिर सत्य के 7 द्वार का रहस्य क्या हो सकता है। सम्राट अशोक, जिन्हें इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में भारत ने सबसे बड़ी सीमाएं देखी, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु ने अशोक को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने न केवल हिंसा का त्याग किया, बल्कि बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति और करुणा का मार्ग चुना। इसी दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शिलालेख स्थापित करवाए, जिनमें धर्म, नैतिकता और शांति के संदेश लिखे गए। लेकिन इन लेखों में केवल धर्म के संदेश ही नहीं थे। कुछ लेखों में ऐसे संकेत मिले जो गहरी और रहस्यमयी बातों की ओर इशारा करते हैं। 1997 में कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के पास एक पुरानी गुफा की खुदाई चल रही थी। इस दौरान एक पत्थर पर खुदा हुआ शिलालेख मिला। ये लेख बेहद पुराना और खराब हालात में था। जब इसे साफ किया गया तो पुरातत्वविदों ने देखा कि इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सामान्य बातें नहीं लिखी थी, बल्कि कुछ अलग ही संदेश था। इस लेख पर लिखा था, इस पत्थर को केवल वही समझ सकता है जिसने अपने भीतर के अंधकार को हराया हो। सत्य के 7 द्वार केवल उसी पर प्रकट होंगे जो ज्ञान और करुणा का मार्ग अपनाएगा। अब ये मार्ग अब ये वाक्य सुनते ही शोधकर्ताओं के मन में सवाल खड़े हो गए कि सत्य के 7 द्वार का क्या मतलब था। क्या ये कोई प्रतीकात्मक संदेश था, या वास्तव में ऐसे 7 द्वार मौजूद हैं जो किसी रहस्य की ओर इशारा करते हैं? 2003 में बिहार के बाराबर गुफाओं में कुछ और शिलालेख खोजे गए। इनमें से एक लेख अद्भुत था। यह लेख केवल चंद्रमा की रोशनी में ही दिखाई देता था, और वो भी सिर्फ पूर्णिमा की रात। इस लेख पर लिखा था, जिन्होंने तारों को पढ़ा उन्होंने भविष्य को देखा। सत्य के द्वार उनके लिए खुलेंगे जो इस नक्शे को समझ सके। अब इसके साथ एक प्रतीक भी खुदा हुआ था। प्रतीक का आकार किसी पुराने खगोलीय यंत्र जैसा था। इसे देखकर पुरातत्वविदों ने अंदाजा लगाया कि अशोक केवल धर्म का प्रचार ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने शिलालेखों में खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़े गुप्त संकेत भी छुपाए गए थे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में 2008 में एक और शिलालेख खोजा गया। इसमें एक ऐसा प्रतीक खुदा हुआ था जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जब इस प्रतीक का आधुनिक उपकरणों से विश्लेषण किया गया तो पता चला कि यह 7 नक्षत्रों का खगोलीय नक्शा था। विशेष बात यह थी कि यह नक्शा उस समय के नक्षत्रों की स्थिति को नहीं, बल्कि 3000 साल बाद की स्थिति को दर्शा रहा था। ये बात वैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों के लिए चौंकाने वाली थी। अब आइए देखते हैं कि अशोक का 9 अज्ञात व्यक्तियों से
कैसा संबंध था? वो 9 अज्ञात व्यक्ति कौन थे? इतिहास में ये और रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है। 9 अननोन या 9 अज्ञात व्यक्ति कहा जाता है कि ये लोग अशोक के शासनकाल में बने एक गुप्त समाज के सदस्य थे। इनका काम मानवता के ज्ञान और रहस्यमय विज्ञान को संरक्षित करना था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक के इन 9 व्यक्तियों को उन गुप्त शास्त्रों और तकनीकों का संरक्षक बनाया था जो मानवता के लिए बहुत शक्तिशाली थे। यह संभव है कि शिलालेखों के माध्यम से अशोक ने इन गुप्त ज्ञान के टुकड़ों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छुपाया हो। सत्य के 7 द्वार शायद इस ज्ञान तक पहुंचने की कुंजी हो। 2020 में शोधकर्ताओं ने अशोक के शिलालेखों पर एक और महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने पाया कि इन लेखों में सत्य के 7 द्वार का संदर्भ केवल आध्यात्मिक नहीं था, उनका संबंध भारत के 7 स्थानों से भी हो सकता है जो गुप्त ऊर्जा केंद्रों के रूप माने जाते हैं। उनमें से वो स्थान ये हैं। नंबर 1, ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। नंबर 2 पर तमिलनाडु का महाबलीपुरम। नंबर 3, मध्य प्रदेश का उज्जैन। नंबर 4, हिमालय की कैलाश पर्वतमाला। नंबर 5, गुजरात का गिरनार पहाड़। नंबर 6, राजस्थान का माउंट आबू। और नंबर 7, बिहार का बोध गया। इन स्थलों पर शोध के दौरान विशेष खगोलीय घटनाओं के समय असाधारण ऊर्जा का अनुभव किया गया। तो दोस्तों, ये कहना मुश्किल है कि अशोक के शिलालेखों का रहस्य क्या है, लेकिन इतना तो तय है कि ये लेख सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मानवता का एक गहरा संदेश देने के लिए बनाए गए थे। क्या अशोक ने जानबूझकर इन लेखों में गुप्त संकेत छुपाए थे? क्या सत्य के 7 द्वार केवल प्रतीक हैं या वास्तव में ऐसे स्थान हैं जो हमें आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये थी अशोक के शिलालेखों की रोमांचक और रहस्यमय कहानी। क्या आपको लगता है कि इन लेखों का राज कभी सुलझ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और रहस्यमयी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलती हैं। मैं मोहम्मद हसन आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद। चेतावनी, ये वीडियो केवल सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें प्रस्तुत सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त की गई है। हम इस जानकारी की सत्यता या पूर्णता की पुष्टि नहीं करते हैं। यदि किसी जानकारी में त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए यह चैनल किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता। कृपया किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले अन्य विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें।